नमस्कार दोस्तों। मैं एक कोना कहानी का आप सबके चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो हम सबका चैनल है ये, हमारे मन का एक कोना कहानी का। कैसे हैं आप सब? तो हमने सुना था ईदगाह कहानी को 2 भागों में, और आज है इसका भाग 3। और आज हम इस कहानी का समापन करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये कहानी है ईद का। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि हामिद है, हामिद की दादी है अमीना। हामिद के माता पिता नहीं हैं इस दुनिया में, और हामिद को लगता है कि उसके माता पिता एक दिन ज़रूर आएंगे, खूब सारे पैसे लाएंगे, खूब सारे खिलौने लाएंगे और वो बहुत खुश होगा। हामिद ईदगाह में और ईद के मेले को देखने के लिए जाने के लिए बहुत खुश होता है। दादी उसकी उसे भेजना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे हामिद के लिए कुछ बनाना था, सेवइयाँ बनानी थी। तो माँ उसको जुगाड़ करना था कि कैसे बनाए, क्योंकि घर में खाने का एक भी दाना नहीं था। तो उसने हामिद को बच्चों के साथ जाने दिया मेला देखने। हामिद का बहुत अच्छा उत्साह था, और वो मेले से बच्चे तरह तरह के खिलौने खरीदते हैं, लेकिन हामिद उन सभी खिलौनों को देखकर सिर्फ ललचाता है और अपने मन को समझाता है कि ये खिलौने एक दिन टूट जाएंगे, तो ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो हमेशा चले। तभी हामिद को एक लोहे की दुकान दिखती है, और वहाँ उसे दिखता है लोहे का चिमटा। तो उसे याद आता है कि उसकी दादी जब रोटियां बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। तो वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है, और सारे बच्चों के सामने इस चिमटे का बखान करता है और चिमटे को बादशाह बना देता है। सारे बच्चे बहुत उसके चिमटे से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और सबको बाद में लगने लगता है कि हामिद ने चिमटा खरीद के सच में बहुत अच्छा किया है, और उसकी दादी उसे खूब दुआ देंगी। लेकिन हमने जो खिलौने खरीदे हैं उससे हमारी माँ शायद इतनी खुश ना हो। तो देखते हैं बच्चों की माँ खुश होती है या हामिद की दादी खुश होती है चिमटा देखकर। तो चलिए आगे की कहानी को सुनाती हूँ, और शुरू करते हैं ईद का कहानी का भाग 3। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली। तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे हैं और सुरलोक सुधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता था, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियां गाड़ी गईं, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पे चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं, और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे में डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों पर चले, वो पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही सहारा आराम से लेटे। नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लो, छोने वाले जागते लो, छोने वाले जागते लो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है, और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पे आ जाते हैं, और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वो अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम लिया गया है जिससे वो टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है।
केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है। टांग जवाब दे देती है, शल्य क्रिया असफल हुई। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वो सिपाही सन्यासी हो गया। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता और अपनी सारी कशक शब्दों में बिखेर देता है। ये मुंह के स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितनी सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसे हुआ? वहाँ भी से अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई और वो रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। तो कैसी लगी आपको ये कहानी ईद का? अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक कोना कहानी का मेरे द्वारा ये कहानी सुनाई गई। आपको मेरे स्वर कैसे लगते हैं, कहानी सुनाने का तरीका कैसे लगता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज का भाग बहुत छोटा था, लेकिन इस कहानी का समापन हो गया। ईदगाह कहानी सच में बहुत सुंदर कहानी है। बच्चों के निश्चल प्रेम भाव की कहानी। बच्चों का मन कितना सरल, कितना साफ, कितना पवित्र होता है, ये कहानी हमें बताती है। हमारे बच्चे भी तो ऐसे ही होते हैं, है ना? लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मन में हो जाती हैं। दादी के लिए हामिद का प्रेम एकदम निश्चल पवित्र था, और इसी पवित्रता में उसने दादी के लिए चिमटा लिया। तो हर कोई स्नेह से भर जाएगा। ये कहानी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी, और इसको पढ़ने में भी और सुनाने में भी आंसू आते हैं जब हामिद और दादी का मिलन होता है और कैसे दादी उसको अपने गले से लगाती है। बहुत अच्छा। अगर इसका नाटक किया जाए बच्चों के द्वारा तो ये और भी ज़्यादा रुलाने वाला होगा। तो बहुत ही सुंदर है, और मुंशी प्रेमचंद जी की सभी कहानियाँ बहुत ही सुंदर है। तो मिलते हैं कल इसके अगले भाग में नहीं, ये तो समाप्त हो गई है। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ में। तो मानसरोवर का भाग 1 में आपको सुना रही हूँ, जिसमें 2 कहानियाँ मैंने आपको सुना दी हैं, ईदगाह और अलगोजा। दोनों कहानियाँ बहुत ही सुंदर हैं। तो ईदगाह तो आज ही आपने सुनी। तो मिलते हैं अगली कड़ी में और कल सुनते हैं एक नई कहानी को। तब तक के लिए बने रहिए एक कोना कहानी का में, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।